तो हम एडोबी इलस्ट्रेटर में क्या बनाने वाले हैं, ये स्टेम टूल बनाने वाले हैं, स्टेम बनाने वाले हैं। बेसिकली पहले इसको सिलेक्ट करें एंड देन इसको लॉक कर दें। गो टू ऑब्जेक्ट, लॉक एंड देन सिलेक्शन। द शॉर्टकट की इज कंट्रोल 2। सो लाइक द पिक्चर विल बी लॉक्ड, बाद में आप मिस्टेकनली ये मूव नहीं हो सकती। मैंने अब ये कर दिया। हम ये बनाने लगे हैं स्टेम टूल, सॉरी स्टेम बनाने लगे हैं, लेकिन कौन सा टूल यूज करके? लेफ्ट साइड में पिछले लेसन में आपने टाइप टूल को पढ़ लिया था। हम उसके नीचे एरिया टाइप टूल को हम स्किप करेंगे, देन वी आर गोइंग टू मूविंग टू द नेक्स्ट टूल दैट इज टाइप ऑन अ पाथ टूल। बेसिकली ये क्या करता है? अब पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको पाथ, एक लाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ यूजिंग पेंसिल टूल। ये देखें, एक छोटी सी पेंसिल टूल से मैं लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लाइन लगाई। अब ऊपर आपने स्ट्रोक इंक्रीज करनी है, लाइक मैं स्ट्रोक इंक्रीज कर देता हूँ। अब अगर आपने टेक्स्ट नॉर्मल लिखना है, सिंपल सीधी एक स्ट्रेट लाइन में, तो दैट्स फाइन। बट अगर आपने किसी डिजाइन बनाना है, कोई डिजाइन क्रिएट करने लगे हैं, कोई लोगो क्रिएट करने लगे हैं, फॉर दैट क्या करना है? आपने टेक्स्ट टूल पे होल्ड करके रखना है। आपके पास टाइप टूल, एरिया टाइप टूल एंड देन टाइप ऑन अ बाबा पाथ जान, टूल। जय बाबा जान। हाँ टाइप जाओ, दरवाजा खोलो। सॉरी सर, अभी बोले। टाइप ऑन अ पाथ टूल लेंगी और आपने स्ट्रोक के ऊपर, स्ट्रोक इसको पाथ भी बेसिकली बोला जाता है, एक हमारे पास सिंगल लाइन को पाथ भी बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोलते हैं, और लाइन तो ऐसे बोल सकती हैं आप। यहाँ पे आप क्लिक करेंगी, टेक्स्ट जो होगा फॉलो करेगा। देखें, जैसे हमारी लाइन थी वैसे ही टेक्स्ट फॉलो कर रहा है। एंड ऑब्वियसली ऊपर ऑप्शन है हम्म। टेक्स्ट के, उसको आप इंक्रीज कर सकती हैं। एंड देन आप उसको आप लाइक साइज, बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है वो अभी लाइन को फॉलो कर रहा है। देखें, इस तरह से आप डिफरेंट लाइंस क्रिएट करके उनके ऊपर टेक्स्ट ऐड करते हैं। मजीद इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं जस्ट स्टेम बनाना आपको सिखाता हूँ। इसको क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करना है, हम पहले स्टैम्प को देख लेते हैं। स्टैम्प अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सर्कल क्रिएट हुआ हुआ है जिसकी स्ट्रोक काफी थिक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास सर्कल है जिसकी स्ट्रोक थिन है। उसके नीचे टेक्स्ट है, उसके नीचे एक और सर्कल है एंड देन और टेक्स्ट है। एंड देन ये हमारे पास जो टेक्स्ट एडजस्ट हुआ है एंड देन स्टार्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज मैं क्रिएट करने लगा हूँ, सेम। जरा मैं मूव करता हूँ स्क्रीन को एंड देन हेयर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे इलिप्सी टूल यूज करना है, ठीक है। इलिप्सी पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सर्कल हम ले रहे हैं। सर्कल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मेक श्योर कि इसकी जो है स्ट्रोक रखनी है आपने, फिल नहीं रखना। मैं इसकी क्या करता हूँ, फिल को स्विच कर देता हूँ, स्वैप कर देता हूँ स्ट्रोक में, ठीक है। स्ट्रोक इसकी थोड़ी सी मैं थिक कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें छोटा कर लेता हूँ। ये ओके हो गई। अब क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा थिक करने लगा हूँ, लाइक आई थिंक इट्स 4 पॉइंट, इस राइट 6 पॉइंट मेरी ये थिक है। कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल एफ से पेस्ट करूंगा। कंट्रोल सी से कॉपी किया, राइट क्लिक एंड देन कॉपी। अब अगेन कंट्रोल एफ से पेस्ट करूंगा, यहीं पे कॉपी होगा, यहीं पे पेस्ट हो जाएगी दूसरी चीज। अब ऑल्ट होल्ड करके, शिफ्ट होल्ड करके मेरे पास एक छोटी सी और लाइन आ गई है और सर्कल आ गया। उसकी मैंने स्ट्रोक को कम कर दिया, ठीक है, बन गया। ओके। अब अगेन मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट लेता हूँ और उसको थोड़ा और नीचे छोटा कर देता हूँ, लाइक दिस। यहाँ पे आई थिंक, नहीं, इससे थोड़ा सा छोटा करना है मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम्म। टेक्स्ट लिखना है, तो इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए आपने एक स्ट्रोक पाथ, आपने एक सर्कल क्रिएट करना होता है। इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ पेस्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा यहाँ पे। ये वो लाइन है जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड करना है। तो हम्म। मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, लेफ्ट साइड में मैं वो कौन सा टूल है, टाइप ऑन अ पाथ टूल लेता हूँ, वो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ। देखिए, टाइप ऑन अ पाथ टूल जब इस पर क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एडजस्ट हो जाता है। अब ऊपर जाके टूल बार में मैं स्ट्रोक थोड़ा सी बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट की साइज। एंड देन मैं लिख लेता हूँ ब्रांड क्वालिटी, ब्रांड क्वालिटी, ठीक है। या मैं जस्ट ब्रांड हम्म। क्वालिटी ही लिखता हूँ। ओके। अब क्या करूंगा, अब आप अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट जा रहा है, ये ऐसे घूम के ये एंडिंग पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, सही। मैंने क्योंकि टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखना है, उसके हिसाब से मैंने टेक्स्ट रखना है, मतलब इस लाइन में। मैं जरा इसको पकड़ के उसी की साइज का कर दूं, ठीक है।
तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, रूलर्स आ जाएंगे, तो रूलर्स के हिसाब से मैं टेक्स्ट जहाँ पे उस पहला टेक्स्ट पड़ा हुआ है वहीं पे मैं अलाइन टूल, जो हमारे पास जो गाइडलाइन होती है, मैं जरा इसको अनलॉक कर दूं, विंडो में अनलॉक गाइड्स, इसकी मैं कॉपी रख लेता हूँ। तो इस स्टेम के हिसाब से मेरे पास लोगो जो है, जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को जो हमारी स्टार्टिंग है इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, और एंडिंग पॉइंट को भी ले आता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसकी साइज थोड़ी सी मैं लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किलफुल सर अदनान। अब फॉन्ट मैंने बड़ा किया तो आगे बढ़ गया, तो फॉन्ट की साइज में थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, स्किलफुल सर अदनान पूरा आ गया। अब क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा यहाँ तक टच हो, ये देखे ना स्पेस बचा हुआ है, समझ आ रही है ना। हाँ जी। बस 2.5 में 22.5 इसके कर लेता हूँ, या 22.7, ये देखें टच हो गया। ये टेक्स्ट मैंने वहां पे एडजस्ट कर दिया। अब और क्या करना है, और कोई इतना मुश्किल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, यहाँ तक फाइन होता है, यहाँ तक ही करना होता है आपने। हाँ, इफ यू वांट बोल्ड टेक्स्ट को अगर आपने एरियल यूज करना है, टेक्स्ट फॉन्ट से यूज करना है, मैं कहता हूँ एरियल यूज कर लेता हूँ। एरियल में एरियल बोल्ड यूज कर लेता हूँ, और थोड़ी सी और साइज बढ़ा लेता हूँ, और नहीं कम करता हूँ। स्किलफुल सरनाम 18.5। इसी को मैं, अब मेरी जो गाइडलाइंस हैं इसको मैं पकड़ूंगा। अब मैं टेक्स्ट को पकड़ रहा हूँ, याद रहे, कंट्रोल सी से कॉपी एंड देन कंट्रोल एफ से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब दोबारा उसको पकड़ के मैं नीचे रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट का तो आइडिया है ना। हाँ जी। अब यहाँ पे इस पे देखें तो टेक्स्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेक्स्ट नीचे ज्यादा लिखा गया है, तो मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि ये टेक्स्ट अपोजिट साइड पे है, स्किलफुल सरदनान, और इसी फ्लो में वो जा रहा है, लेफ्ट रिटन है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने टाइप पे जाना है, टाइप ऑन अ पाथ पे जाना है, टाइप ऑन अ पाथ पे जाना है, प्रीव्यू को ऑन करना है ताकि जो भी मैं यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करूँ वो शो हो, क्लिक फ्लिप करना है मैंने। बेसिकली स्किलफुल सरदान जिस टाइप पे लिखा हुआ है इसको मैंने लेफ्ट साइड पे फ्लिप करना है। ये फ्लिप हो गया, लेकिन अंदर की तरफ चला गया। ये जो ऊपर वाला स्किलफुल सरदान था वो तो बाहर की तरफ नजर आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अलाइन टू पाथ के टेक्स्ट, पाथ के ऊपर जो हमारे पास आ रही है उसकी साइड से अलाइन हो। मैं कहता हूँ सेंटर, देखें अलाइन के सेंटर है, मैं कहता हूँ उसको डिसेंडर, या मैं कहता हूँ उसको सेंटर। असेंडर है, मैं कहता हूँ फाइन एंड देन ओके। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं लिख लूंगा कोई और वर्ड, फाइनेंस, ये फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मैं इन पॉइंट को बड़ा कर देता हूँ, इनका भी आपको आइडिया समझ आ जाएगा आपको। डिपार्टमेंट पाकिस्तान, तो फॉन्ट में थोड़ी साइज छोटी कर देता हूँ। हाँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा टच करना, 15.6, नहीं 15.5 कर लेता हूँ, या देख रही हैं। हाँ जी। अब आपने बस यहाँ पे लेफ्ट टूल में जाके स्टार टूल लेना है, स्टार टूल लेना है एंड देन स्टार यहाँ पे क्रिएट कर देना है, एंड देन उसी को ऑल्ट होल्ड करके कॉपी साइड पे। एंड चाहे तो अगर आप यहाँ पे कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ ये लाइन, सेम लाइन को मैं ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, डुप्लीकेट, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड देन रिफ्लेक्ट, बोथ इन दोनों को ऑल्ट होल्ड करके कॉपी नीचे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। अब मैंने राइट टू लेफ्ट नहीं करना, हॉरिजॉन्टल करना है, टॉप टू बॉटम, एंड माउस एरो की से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे एडजस्ट, ये जो गाइडलाइंस है इनको सेलेक्ट करके भी डिलीट कर दें। इसको मैं कहता हूँ ये यहाँ पे एडजस्ट होगी, या खुद से न्यू ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन, खुद से न्यू एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक मैं लाइन टू लेता हूँ, एंड देन एंड सेम इसको मैं कॉपी करके ऑल्ट होल्ड करके वहाँ ले जाऊँगा, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट टू द वर्टिकल,
एंड उसको थोड़ा एरो की से मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ। अब दरमियान में SSA हम लिख देंगे। एस से अच्छा सा फॉन्ट है। फॉन्ट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर मैंने आपको पहले क्लास ले चुका हूँ, लेसन कर चुका हूँ आपका। SSA। मज़ीद इसको बनाता रहूँ तो बहुत ही बेहतर और मैं एज एडवांस की तरफ चला जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। सो आपको आइडिया हो गया कैसे हम स्टेम बनाते हैं? जी। क्वेश्चंस हैं? जी। हाँ जी, बता क्या क्वेश्चंस हैं? जी, जो इसमें आपने वो पार्ट किया ना, रोलर वाला, रोलर लिया और हाँ फिर हाँ। स्टेम जो आप बना रहे हैं उसको उसके ऊपर रखा, हम्म। वो क्या किया, वो मुझे वो समझ नहीं आया। वो बेसिकली देखो, मैंने सोच से किया, मैंने जो ये अब राइटिंग करनी थी ना, तो राइटिंग अपनी मर्जी से मैं जी। कहीं से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि उसकी राइटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो अब मैंने ओके। टेक्स्ट का आईडी नहीं था, मैं कहाँ पे रखूँ, तो कंट्रोल R प्रेस किया, मेरे पास रूलर गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन आ गई है, ठीक है, रूलर्स आ गए, यहाँ से हम गाइडलाइन लेते हैं। रूलर आ गया, यहाँ से हम गाइडलाइन लेंगे, इस पे क्लिक करके गाइडलाइन लेके आया, मैंने रखा उसको, देखो वो टेक्स्ट के साथ अटैच किया, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को रखा है कि कहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना जहाँ पे हम राइटिंग करते हैं, और जी। ये एंडिंग पॉइंट होता है, तो इसको मैंने उसी हिसाब से रख दिया, तो मेरी राइटिंग वहाँ पे आ गई। फिर इसको अनडेट कर दिया। ओके। और क्वेश्चंस? नहीं, बस ये कंफ्यूजन थी। ठीक है, वीडियो बस मैंने रिकॉर्ड किया, भेज देता हूँ आपको।